हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुल मकई मलाला यूसुफजई पे ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। हमारे साथ यहाँ पे इनके डायरेक्टर एच अमजद खान मौजूद है। सर, ये जो आपकी फ़िल्म है, आप थोड़ा ज़रा इस पे डिटेल्स देंगे। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की सवात की लड़की है जो मिंगोरा इलाके में रहा करती थी। इनके पापा जियाउद्दीन यूसुफजई खुद का स्कूल चलाते थे, खुशहाल पब्लिक स्कूल नाम का एक स्कूल। एक टाइम ऐसा आया जब वहाँ पर तालिबानी दहशतगर्द जो है वो आ गए। वहाँ पर अफ़गानिस्तान से जब इनको भगाया गया था, उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया और इस्लामिक लॉ को, शरिया को कुछ अलग तरीके से उन लोगों ने वहाँ पर अपने तरीके से वहाँ पर उसको कायम किया। लड़कियों का स्कूल जाने पे पाबंदी लगाया, औरतों को घर पे निकलने से पाबंदी लगाया और लगभग हर महीने ये लोग 1200 से ज़्यादा स्कूल तोड़ते थे। सरकार भी बड़े परेशान थे वहाँ के, मतलब गवर्नमेंट के कायदे में नहीं था चीज़ें, क्योंकि बहुत आम सा और एमरजेंसी के साथ वो लोग थे, कई करोड़ों में थे वो लोग, कई लाखों में थे। तो जब मलाला का स्कूल वहाँ पर टूटा तो मलाला के लिए भी वो दौर था कि वो स्कूल नहीं जा पा रही है। उस दौरान बीबीसी को ज़रूरत थी एक ऐसी कोई लड़की की जो उस जुल्म की शिकार है, जो मतलब उस जुल्म से वो गुजर रही होगी। तो उसके लिए उन्होंने ढूंढा तो मलाला यूसुफजई 9 साल की थी तब वो तैयार हुई और बोली कि मैं लिखूंगी यहाँ के दहशतगर्द के बारे में। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। उनका पेन नेम था गुल मकई, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने मलाला नाम नहीं रखा। और फिर वो जो है उसकी ब्लॉगिंग होने लगी बीबीसी में और पूरी दुनिया पढ़ने लगे। बात यूनाइटेड नेशन तक गई, बात बहुत सारी कंट्री तक गई और पाकिस्तान गवर्नमेंट को होश आया और फिर उन लोगों ने तालिबानियों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया। जंग कई सालों तक चला और इनको वहाँ से भगाया गया, कुछ हद तक भाग गए, लेकिन कुछ फिर भी छुपे रह गए थे। जब मलाला 14 साल की हो गई तब उसे उन लोगों ने अटेम्प्ट किया, उस पर गोली चलाई गई और वो बच गई। उसका 3 सर्जरी के बाद वो अभी लंदन में इन दिनों पढ़ाई कर रही है। लेकिन उसके बाद उसका करेज को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने ये तय किया कि इन्हें दुनिया के सबसे अव्वल नंबर का जो प्राइज़ होता है, नोबेल पीस प्राइज़, उससे उनको नवाजा गया। उसके बाद लाखों प्राइज़ उनको मिले हैं। अभी फ़िलहाल वो यूनाइटेड नेशन की पीस एम्बेसडर हैं, जहाँ पर वो दुनिया में, पूरी दुनिया को अमन और सुकून का पैगाम देती हैं। नोबेल लॉरेट तो ही हैं, साथ में एजुकेशन एडवोकेट हैं वो। उन पे ये फिल्म है और मैंने कंप्लीट की है। बहुत लंबी जद्दोजहद चली इस फिल्म पे काम करने के दौरान, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी थी, हिंदुस्तान में रह के बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ का बिल्कुल ज़बान से लेकर कल्चर सब कुछ अलग था। पश्तो कबीले से हैं इन लोग। फिल्म कंप्लीट की मैंने। इसमें रीम शेख मेन किरदार में हैं और अब्बू के किरदार में, जियाउद्दीन भाई के किरदार में वो हैं अतुल कुलकर्णी, फिर दिव्या दत्ता अम्मी के रोल में कर रही हैं। इसके अलावा ओमपुरी साहब का ये लास्ट फिल्म है, इसमें उन्होंने जनरल कयानी का किरदार किया है। इसके अलावा मतलब बहुत सारे, पंकज त्रिपाठी हैं, अभिमन्यु सिंह हैं, बहुत अनगिनत अच्छे एक्टर आपको दिखेंगे, शारिब हाशमी हैं। तो फिल्म अच्छी बनी है। लगभग 400 से ज़्यादा एक्टर के साथ हमने काम किया है फिल्म, और फिल्म को सराहा गया है। यूनाइटेड नेशन का मुझे डायरेक्ट सपोर्ट है और मैं इमसाम के लिए काम करता हूँ, यूनाइटेड नेशन का गुडविल एम्बेसडर हूँ। तो कोशिश है कि अभी का जो माहौल है हिंदुस्तान का, जहाँ पर आज से 5000 साल पहले की यहाँ पर किताब पढ़ी जाती है, गीता जिसे कहते हैं, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा किताब है। हमारा खुद का है, 1400 साल हम क्रॉस कर चुके हैं, हमारा किताब यहाँ पर है। हम 1400 साल से यहाँ पर हैं, वो 5000 साल से यहाँ पर है। हम एक साथ रह रहे हैं, हमारा कल्चर एक है। अभी कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहाँ पर बड़ा मुश्किल से हो रहा है कि कई तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन जो है हमारा माहौल बिगड़ता जा रहा है। इस माहौल में इस फिल्म की ज़रूरत थी। आपने सुना होगा अभी JNU में अटैक हुआ, उससे पहले जामिया में हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ। ये सब यूनिवर्सिटीज़ को बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा है उन दिनों। अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो इस्लाम का पहला जो कलाम पाक का पहला वर्ड है इकरा है, पढ़ो। पर पढ़ने के लिए आपको तो एजुकेटेड होना पड़ेगा ना। तो एजुकेशन पे है फिल्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अमन और सुकून से रहें साथ में और वो माहौल बनाएं जिस माहौल को देखने के लिए आज से 10 साल पहले तक के वर्ल्ड के हर कोने से लोग आते थे देखने के लिए। अलग अलग तरह के कल्चर हैं, अलग अलग ज़बान है, अलग अलग मज़हब के लोग हैं, यहाँ पर एक साथ होते हैं। एक ही बिल्डिंग में कई तरह के लोग हो रहे हैं, एक ही साथ दिवाली हो रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि दिवाली और ईद हम साथ में मनाए हैं। अभी माहौल ठीक नहीं है। हम सबको एक साथ होकर, इकट्ठे होकर रहना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। तो हम सबको अभी अमन और सुकून की ज़रूरत है और हम सब में एकता की ज़रूरत है।
सर ऐसा सुनाई में आया था कि जब आप ये फिल्म बनाने की कोशिश में थे, आपने कोई बंगाली एक्ट्रेस को लिए थे एंड बांग्लादेश की एक्टर थी, बांग्लादेश जी की जी जी फातिमा से। एंड उनको कुछ थ्रेट कॉल्स आए थे, फिर उसके बाद बैकआउट हो गए थे वो, तो आप थोड़ी डिटेल्स देंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, मैंने जब शुरू किया था इसके जैसी शक्ल की, मलाला जैसी शक्ल की एक लड़की मुझे मिली थी, ढाका की, फातिमा शेख नाम था उसका। तो बच्ची थी, उसको पता नहीं था। जब उसे कास्ट कर लिया तो उन्हें मना किया गया था कि आप सिक्योरिटी रीज़न है, बताना मत, शूटिंग से पहले हम आपको बुला लेंगे और शूटिंग कर लेंगे। स्कूल में गई थी, बता दी होगी, बात बात पे बात पहुंच गई। फंडामेंटलिस्ट वहाँ भी हैं, आपको पता होगा। 2 कंट्री में भर भर के फंडामेंटलिस्ट हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को छोड़ के 2 कंट्री भर भर के रखे हैं। क्रिएट किया पाकिस्तान का खुद का है। तो बांग्लादेश में उसके घर में पथरा वथरा हो गया, वहाँ से मना हो गया और फिर मैंने यहाँ की बच्ची जो है रीम शेख, उसको कास्ट किया जी। तो हमारी गली न्यूज़ के व्यूवर से अपील है कि आप जाए, आप ये फ़िल्म देखें। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल फ़िल्म है। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट पे ये फ़िल्म बेस्ड है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये फ़िल्म बनाए है और आज के वक्त में जो भी तकलीफ़ है उन सब के लिए ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। वी विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फिल्म। देखते हैं, अगर इतनी इंस्पिरेशनल फिल्म है तो ज़रूर ऊंचाई छुएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।